हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको परेशानी आ रही है आईडी चलाते हुए या फिर अपॉइंटमेंट बुक करते हुए। जैसा कि उनको या तो डेट शो नहीं हो रही हैं या फिर उनको कोई एरर आ रहा है आईडी में। तो मैं इस पे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग अभी भी मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करके और टेक्स्ट करके पूछ रहे हैं कि सर ये आईडी सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, या हमें फ़ीस भरनी चाहिए अभी या नहीं भरनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने करना क्या है और आपने कैसे वेरीफाई करना है कि आपकी आईडी सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं DS-160 से। सबसे पहले तो आपने ये श्योर कर लेना है कि आपका जो DS-160 है वो बिल्कुल सही तरीके से फिल किया हो, और उसमें नेम वगैरह हैं वो जो बिल्कुल सही तरीके से फिल किए होने चाहिए। जिनका सिंगल नेम है उनको किस टाइप से DS-160 भरना है, जिनका सिंगल नेम है उनको FNU यूज़ करना है साथ में, अपने सिंगल नेम के साथ में। उन्होंने करना क्या है, जो उनका गिवन नेम है उसमें FNU डालना है और सरनेम के अंदर पूरा नाम लिख देना है। और अगर आपने सही तरीके से DS-160 नहीं भरा होगा तो जब आप अपॉइंटमेंट पे जाएंगे तो वो वहाँ पर आपको बोलेंगे कि आप अपना DS-160 सही करके लेके आएँ, जिससे कि बहुत प्रॉब्लम होती है अगर आपका DS-160 सही ना हो। बहुत लंबी लाइन में लगने के बाद जब आपका नंबर आता है और आपको ये सुनना पड़ जाता है कि अपना DS-160 अपडेट करके लेकर आओ, अपना नाम इसमें सही करके लेके आओ, तब फिर वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आती है। और वहाँ पर जो लोग होते हैं बाहर, जब आप अपडेट करने के लिए जाते हैं अपने DS-160 को, अपना नाम अपडेट करने जाते हैं DS-160 में, तो वो लोग बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। उनको पता होता है कि ये अभी मुसीबत में है, ये कराएगा ज़रूर, तो फिर वो उनसे मन चाहे पैसे वसूल करते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम से बचने के लिए आप पहले से ही श्योर हो जाए कि आपका जो DS-160 है वो बिल्कुल सही तरीके से फिल होना चाहिए, उसमें जो नाम है बिल्कुल सही फिल होना चाहिए, तभी आप अपनी बायोमेट्रिक्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसके बाद में बात आती है आईडी की। जब आप पोर्टल पर आईडी बनाते हैं तो उस पोर्टल पर बहुत सारे एरर देखने को मिलते हैं, जैसे कि किसी के डिपेंडेंट ऐड नहीं हो पा रहे हैं, किसी की आईडी नहीं बन पा रही है, उनको मैसेज आ रहा है कि जो डाटा आपने अभी प्रोवाइड किया है वो ऑलरेडी किसी दूसरी ईमेल आईडी पे एग्जिस्ट करता है। तो इस टाइप्स के एरर आपको देखने के मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि आप ट्राई कीजिए कि आप ये वेरीफाई करें कि कहीं पर कोई ऑप्शन मिस तो नहीं है जो प्रोफाइल आप क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर। जैसे किसी में सबमिट का बटन शो नहीं होता, किसी में एप्लीकेंट का शो नहीं होता, किसी में डिपेंडेंट का शो नहीं होता। बहुत सारे एरर इस टाइप के आते हैं। और आपने ये भी देखना है कि आपकी आईडी स्मूथली काम कर रही है कि नहीं कर रही है, आपको बीच में कोई एरर तो नहीं आ रहा है। ऐसा ना हो कि वो एरर बीच में आता रहे और आप पेमेंट पेज तक पहुँचे और पेमेंट पेज पर पहुँचने के बाद आप फ़ीस पे कर देते हैं तो वो फ़ीस शो ही नहीं होती है। फिर आप मुसीबत में पड़ जाते हैं। आप सोचते हैं कि चलो अपॉइंटमेंट उठाएंगे, अब मैंने फ़ीस भर दी है, उसके बाद भी जो फ़ीस है वो आपकी पोर्टल में शो नहीं हो रही है, तो ये भी एक एरर है। और आपने फ़ीस पे की है, उसके बाद आप रिसिप्ट नंबर यूज़ कर रहे हैं, वो रिसिप्ट नंबर भी वो ऐड नहीं हो पा रहा है, तो ये एरर की वजह से ही है। ये आपने वेरीफाई करना है कि आपकी आईडी में कोई एरर तो नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपने उस एरर को स्किप करने के चक्कर में और फीस जल्दी भरने के चक्कर में आपने ध्यान नहीं दिया और आप पहुंच चुके हैं पेमेंट पेज पर और आपने पेमेंट कर दी। उसमें किसी की कोई गलती नहीं है, उसमें आपकी गलती है। आपको ही ध्यान रखना है कि आपकी आईडी में किसी भी टाइप का कोई एरर ना हो, उसके बाद ही आप प्रोसीड करें पेमेंट के लिए।
और मैं सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप जो पेमेंट है वो बैंक में जाकर पे कीजिए। मेरे हिसाब से वो बेटर ऑप्शन है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि वो ऑनलाइन भी पे कर देते हैं फीस फटाफट से कि जल्दी से अपॉइंटमेंट पाएंगे, लेकिन श्योर हो जाना है आपने सबसे पहले कि आपकी आईडी में किसी भी तरह का कोई एरर ना हो जिससे आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़े। तो अगर आप भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से निकलना चाह रहे हैं या आप निकल नहीं पा रहे हैं तो आप उसके लिए स्क्रीनशॉट ले लें और आप मुझे भेज सकते हो स्क्रीनशॉट। मैं आपको बता दूंगा कि ये एरर किस टाइप का, ये एरर है भी है या नहीं है, या आपकी मिस्टेक है, वो आपने कुछ कोई स्टेप आपने अच्छे से फॉलो नहीं किया। ये स्टेप बाय स्टेप सारा काम करना होता है। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात ये आती है कि आप जल्दबाजी के चक्कर में एरर को वेरीफाई नहीं कर रहे हैं और आप जल्दी से फीस भरने की सोचते हैं, जिसकी वजह से इस टाइप की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। तो दोस्तों मैं यही बताना चाहूँगा आप सबको कि अगर आईडी बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी एरर आपको आ रहा है तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ज़रूर लें उसका और आप मुझे भेज सकते हैं। मैं अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं हमेशा, और मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहले आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, क्योंकि मैं जब देखूँगा कि आपने मुझे टेक्स्ट किया है और आप किस टाइप के एरर से निकलना चाह रहे हैं, तो अगर वो कोई छोटी मोटी चीज़ हुई जो मैं फटाफट से आपको चैट में रिप्लाई करके बता दूं कि आप इस टाइप से कर लीजिए, तो मैं आपको चैट पे ही बता दूंगा कि आप इसको ऐसा कर लीजिए, ये हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर नहीं होता है, वो कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि कुछ लेंथी बात है जो मुझे एक्सप्लेन करनी होगी आपको, तो मैं आपको बोल भी देता हूँ कि आप मुझसे व्हाट्सएप कॉल पर बात कर लीजिए। व्हाट्सएप कॉल पे मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कॉल भी करते हैं तो उसमें मुझे पता नहीं लगता है, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं, और व्हाट्सएप कॉल पे मुझे पता लग जाता है कि किस बंदे का क्या इशू है। तो इसलिए आप पहले मुझे टेक्स्ट ही कीजिए, और अगर कॉल करनी है तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर, उसी नंबर पर, सेम नंबर पर जो मैं प्रोवाइड करता हूँ अपने वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में, आप उसी पर मुझे कॉल कीजिए। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए, जिस एरर के बारे में या जिस भी इशू के बारे में आप बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, क्योंकि बिना स्क्रीनशॉट के फिर से आप चेक करेंगे तो फिर उसमें फिर से टाइम लगता है। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि वो मुझे ही चेक करना पड़ता है, कई बार तो बोलते हैं सर आप ही चेक कर दो, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो इसलिए फिर भी जो आपके हिसाब से जो लग रहा है आपको कि एरर हो सकता है, आप उसकी एक बार स्क्रीनशॉट ज़रूर लें। और उसके बाद जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी कि आपने बायोमेट्रिक्स देनी है। बायोमेट्रिक्स पे वो DS-160 में आपको स्टैंप करके दे देंगे। DS-160 को आपके जब आपके बायोमेट्रिक्स कंप्लीट होंगे तब वो आपको स्टैंप करके देंगे, और फिर वो स्टैंप किया हुआ DS-160 ही आपको लेकर जाना है आपके काउंसलर अपॉइंटमेंट पे, यानी इंटरव्यू वाली अपॉइंटमेंट पे आपको वही DS-160 लेकर जाना है, जिसमें वो आपको स्टैंप करके देंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो था वो इसीलिए मैंने बनाया था कि लोग परेशान हो रहे थे कि एरर नहीं समझ पा रहे थे कि वो किस टाइप के एरर हैं। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। और दूसरी बात ये है कि स्क्रीनशॉट ज़रूर लें, उसका बार भेजें। बहुत सारे ऐसे मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनकी प्रॉब्लम मैंने रिजॉल्व की है विद इन 2 आवर, विद इन 1 आवर, 13 मिनट्स। और मुझे उन्होंने बताया कि ये एरर से निकलने के लिए वो बहुत दिनों से कस्टमर केयर से कांटेक्ट करना चाह रहे थे, किसी का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है कस्टमर केयर से, या कोई रिप्लाई नहीं आ पा रहा है। उनको 20-20 दिन हो गए हैं, 25-25 दिन हो गए हैं कि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए, और उनको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है।
या वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि उनको प्रॉब्लम क्या है, या उनको पता ही नहीं है कि आपने जो आपकी प्रॉब्लम है वो किस टाइप से बतानी है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तभी मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीनशॉट मेरे को ज़रूर भेज दें उसका। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये आपका एरर है या नहीं है। अगर है तो वो किस टाइप से रिजॉल्व हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब वीडियोस को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि हमें एरर का स्क्रीनशॉट लेना ही लेना है, ताकि आप जल्दी से जल्दी उस एरर को स्किप कर सकें या आप अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकें जल्दी से जल्दी, ताकि आप अपनी वीज़ा अपॉइंटमेंट ले सकें। और अगर आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी जानना चाहते हैं कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको चाहिए इंटरव्यू के टाइम पर, देखो वो कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांगे या ना मांगे वो एक अलग बात है, लेकिन आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सारे होने चाहिए। कुछ नहीं पता किस टाइम पर इंटरव्यू लेने वाला बंदा आपसे कुछ भी मांग ले, तो इसलिए आपको पूरा प्रिपेयर होकर ही जाना है इंटरव्यू के टाइम पर। और इससे क्या होता है कि एक तो अच्छा जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं और आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी रखते हैं अपने पास में, जिससे कि होता है कि आपका जो वीज़ा अप्रूवल के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी आप अपने बहुत ध्यान से तैयार करें। और अगर आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी पूछना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कि आपकी वीज़ा कैटेगरी ये है और आपको क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने चाहिए। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आप क्या लेकर जाएं इंटरव्यू के टाइम पर और क्या लेकर जाएं ओएफसी के टाइम पर, यानी बायोमेट्रिक्स के टाइम पर आप क्या क्या लेकर जाएं और इंटरव्यू के टाइम पर आप क्या क्या लेकर जाएं। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। मुझे सिर्फ इतना ही बताना था आज के वीडियो में कि आप एरर का ध्यान रखिए, DS-160 सही से भरिए, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में अगर कुछ भी जानना है तो वीज़ा कैटेगरी के हिसाब से मुझे आप बता दीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कि आपकी वीज़ा कैटेगरी ये है और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। फिर भी अगर कुछ ऐसी चीज़ हो जो मैंने इस वीडियो में ना बोली हो या आप उसके बारे में जानना चाहते हो, तब भी आप व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं मुझे, और चैनल पर भी कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि मैं इस टाइप्स की इंफॉर्मेटिव वीडियोस में लेकर आता रहता हूं। अगर आप कहीं का भी अप्लाई करना चाह रहे हैं वीज़ा या कुछ भी जानना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको इस टाइप के अपडेट्स मिलते रहें। और रही बात अपॉइंटमेंट्स की, जब अपॉइंटमेंट्स ओपन होती हैं तो वो भी मैं शॉर्ट्स बनाकर डाल देता हूँ वीडियो कि अपॉइंटमेंट्स आई हुई हैं, आप चेक कर लीजिए, अपनी अपॉइंटमेंट्स उठा लीजिए। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए जाने की। थैंक यू।